वेलकम वान्या ब्लॉग्स। और आज है वान्या के बर्थडे को ओनली 1 डे लेफ्ट। और आप सुन सकते हैं आज वान्या स्कूल जा रही है कि वो क्या बोल रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू मिनी व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैं क्या बोलते हैं मेरे बर्थडे वाले दिन स्कूल जाती हूँ। पर आज मेरा बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे है कल है मेरा बर्थडे 19 मार्च को। और आज मैं मेरा लास्ट एग्जाम एंड मैं बताऊँ क्या बोलते हैं सेलिब्रेशन जो है स्कूल में आज कर रही है वान्या। हाँ, तभी कर रही हूँ। और से मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या स्टूडेंट्स के क्लासमेट्स हैं। हाँ। ऐसे ही बोल लेती हूँ ना। ये 2 पेंसिल्स है मेरे क्लासमेट। दो नहीं है, मतलब इन सारों के अंदर ना अलग अलग पीसेज हैं। ऐसे देखो, जल्दी जल्दी बोलो। बस फिर जल्दी से मैंने रेडी किया बच्चों को, मतलब वान्या को। आदि तो हो गया तैयार, उसका भी एग्ज़ाम था। और मैंने बनाए परांठे इनके लिए ब्रेकफास्ट में खाने के लिए। तो आज स्पेशल पार्टी टिफ़िन लेके जा रही थी ये। और यहाँ पे ये है वान्या का जो स्कूल जाके पहन के जा रही है। और वो चली गई थी। उसके बाद फिर मेरा और नेहा का काम स्टार्ट हो गया। हमने जाना था मार्केट, जो सामान था नेक्स्ट डे के लिए कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। और एक तो गिफ्ट्स जो थे वो रह गए थे जो हमने लेने थे वान्या के लिए। तो निकल गए हम मार्केट की साइड। सबसे पहले पहुँचे टॉय शॉप में। और वहाँ पे एक्चुअली आजकल देखना भी क्या है, बच्चों के पास मैक्सिमम सब चीज़ें जो होती हैं वो पड़ी रहती हैं। पर फिर भी कुछ ना कुछ चॉइस तो करनी थी कि कुछ ऐसा लेती जो उसको और डिफरेंट लगता हो, थोड़ा अलग से हट के उसको पसंद आता। तो फिर बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद, देखने के बाद पता नहीं डॉल्स भी कितनी टाइप की देखी। फिर जाके लास्ट में एक तो गिफ्ट जो थे वो मुझे पसंद आए। और फिर मैंने वो सोचा कि हाँ चलो ठीक है, था तो उसके पास पहले भी, बट मैंने सोचा नहीं अब ये इसको थोड़ा सा मेरे को थोड़ा डिफरेंट लगा, हटके लगा। तो मैंने सोचा चलो ये ले लेती हूँ। फिर मैंने उसको पसंद किया। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो क्या चीज़ थी। और वहाँ से लेके फिर उसको गिफ्ट रैप करवा के हम निकल आए स्वीट शॉप में। स्वीट शॉप से भी हमने जो कुछ लेना था, स्वीट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें ली और रखी गाड़ी में। और बस घर की साइड जो था वो निकलने की तैयारी करने लगे। फिर सोच भी रही थी कि कहीं कुछ हमारा रह ना गया हो कोई सामान, तो वो ले लेंगे। बट मैक्सिमम जो हमने लेना था वो हमने सारा सामान जो था वो ले लिया था। और इतनी भागम भाग लगी हुई थी 2-3 दिनों से कि पूछो ही मत। फिर उसके बाद थोड़ा कुछ और याद आया, वो फटाफट से हमने लिया स्टोर से और लेके चल पड़े। और सच में बताऊं कि मतलब क्या ही बोलूँ मैं, कुछ हम जितना मर्ज़ी सोचे, पहले हम लेडीज़ की अपनी बात करते हैं कि घर पे पहले फटाफट से ये होता है कि ये काम ख़त्म करो, वो काम ख़त्म करो। फिर हमें ये रहता है कि चलो कोई बाहर का जो काम है वो देखना है हमें, तो उसको करके उसके बाद फिर ये होता है कि घर जाके फिर से एक बार का सुबह का नाश्ता करके आए हैं और फिर से अब लग रहा था कि कुछ ना कुछ खाने को ले लिया जाए। पर लेना कहाँ था, सोचा कि नेक्स्ट डे फिर कुछ ना कुछ हम बाहर का ही पार्टी मतलब थोड़ा बहुत तो खाएंगे ही, नेचुरली है। तो फिर आज का दिन जो है वो थोड़ा सा है उसको अवॉइड ही करते हैं। और फिर हम निकल पड़े घर को। तो मौसम भी थोड़ा डिफरेंट ही हो रहा था, क्लाउडी था। और साथ में थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी। और फिर निकल पड़े हम लोग घर की साइड। रास्ते में ऐसे लग रहा था कि पता नहीं बारिश ना कहीं स्टार्ट हो जाए, बट चलो ठीक ही रहा। थोड़ी बहुत हवा चली हुई थी और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी चली थी। वैसे टाइम तो अब बदल गया है पहले, बट कुछ लोग अभी भी सोचते हैं कि औरतों को क्या ही काम होता है, बर्तन घर करके फिर तो बस वो आराम करती हैं। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। सारा घर संभालना, बाहर का सामान का भी ध्यान रखना। और अभी मैं सोच रही हूँ, अभी टाइम हुआ है 12 दिन के, तो सुबह से फुर्सत ही नहीं मिली है। फटाफट से भागम भाग अब हम सामान लेकर आए हैं, क्योंकि कल हमारी वानी का बर्थडे है। तो वी आर प्लानिंग, ऑफ कोर्स विल सेलिब्रेट हर बर्थडे। तो हमें ही लाना है सामान भी बाहर जाके। और अभी मुझे भूख भी लग पड़ी है, तो घर जाके कुछ भी नहीं बना, आज कुछ भी नहीं बना है। बाहर का हम खाते ही नहीं है, हमारा पेट डाइजेस्ट नहीं करता है बाहर का। तो अभी मैं वही सोच रही हूँ, घर जाऊँगी, भागम भाग सीधा किचन में घुसूँगी, बनाऊँगी कुछ, है ना। पहले ही क्योस मची हुई है।
पता नहीं फिर भी क्यों बोलते तुम्हें क्या काम होता है, कभी जिंदगी जी के देखो हमारी औरतों की, फिर लगेगा पता। एक कहावत है, इंग्लिश में हम बोलते हैं ईजियर सेड दैन डन, और इंग्लिश हिंदी में है कि बोलना आसान है करना मुश्किल है ना। तो मुझे बता तेरे हिसाब से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो तुझे लगता है, ध्यान थोड़ा ड्राइविंग पे रखना जो तुझे लगता है कि बोलना आसान है पर करना मुश्किल। जो मेरी इस टाइम चली हुई है प्रेजेंट सिचुएशंस, कि जैसे हम बोलते हैं कि मेरे बच्चों को बोल तो देते हैं कि आपका जो भी वान्या के साथ प्रॉमिस किया हुआ है सब पूरा करेंगे सब ना, उसकी जो भी उसकी जो विशेष होंगी, जो ऐसे वो चाहती है वो सब करेंगे, पर उसके लिए जो हमें एफर्ट्स करने मतलब मुश्किल होता है वो कितने मुश्किल है वो मैं ही जान रही हूँ, और साथ में इसको भी भुगतना पड़ रहा है। वो तो है। हाँ। और अगर थोड़ा सा हमने इसको फिलोसॉफिकल वे में लेके जाना है, और ना मेरे हिसाब से जो चीज़ हम बोल देते हैं, दिखे नहीं है, अच्छा जो चीज़ हम बोलते हैं इजी ना, जैसे हम बोलते हैं खुल के जियो ज़िंदगी, अपने हिसाब से जियो, है ना, दूसरों से उम्मीदें मत रखो, तो ये सारी चीज़ें बोलना बहुत आसान है, बट ये मुश्किल होता है। खुल के ज़िंदगी कैसे कैसे कोई, मुझे नहीं लगता कोई जी सकता है, अगर चाहे तब भी नहीं जी सकते। नहीं तो फिर वही है कि तुम फिर बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, फिर दूसरे की फीलिंग्स कोई है ना, क्योंकि हम जिस दिन कोई भी इंसान, हमारी बात नहीं है, कोई भी इंसान अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू कर देगा ना, तो दूसरों के लिए वो प्रॉब्लम भी हो जाती है, ऑफ कोर्स, राइट। तो हम खुल के तो नहीं, कोई भी नहीं जीता होगा, और एक्सपेक्टेशंस बोलना आसान है कि दूसरों से मत रखो, जिनसे हम जुड़े होते हैं उनसे हमेशा उम्मीदें होती हैं, और मुझे लगता है रिश्तों की वजह भी यही है, उम्मीदें। तो ये चीज़ लगता है मुझे। आपके लिए आप बताओ, आपके लिए क्या चीज़ ऐसी है जो बोलना आसान है बट करना मुश्किल? तो देख लिया आपने कितने अच्छे विचार जो थे वो आपको मिले होंगे, और सच में ऐसा ही है। बस यही बातें शातें करते हुए पहुंच गई हम घर, अपना सामान लेके, और फिर रख दिया, और फिर दिमाग में ये भी चला था कि अब चलो जल्दी से लंच वगैरह बनाते हैं। और आ गई थी वान्या स्कूल से, और आते चटर पटर स्टार्ट हो गई थी कि मम्मा स्कूल में ऐसा हुआ, उसको बहुत अच्छा लगा, आज का दिन बहुत मज़ा आया, खूब एंजॉय किया उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो मेरी कैंडीज बहुत ज़्यादा एंजॉय की। हाँ, और अब शाम हो चुकी थी, शाम को जाना था वान्या का हेयर कट करवाने। हाँ, और फिर मतलब चाय वगैरह पी हमने, दोपहर को आके लंच किया था, खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम निकल पड़े थे। यहाँ हमारे पास में सैलून है, वहीं पे जाके सोचा कि इसका हेयर कट जो था वो थोड़ा करवा लें। वैसे तो कुछ खास नहीं करवाना था, थोड़ा सा वुल्फ कट की बहन करवा दी। वुल्फ कट वो क्या होता है? वो होते हैं जो क्या बोलते हैं, जो स्टेप्स वाले होते हैं, तो उसको स्टेप्स बोलते हैं, क्या पता। अब नहीं, पता नहीं कहाँ से देखी है इसने वुल्फ, कहाँ से सुना है, और आपको पता है कि क्या क्या। हमारे टाइम में तो जो सिंपल हमें पता है वही, कोई लेज़र कट, कोई स्टेप्स, कोई ऐसा ही था। वैसे तो ये बोल रही थी कि मुझे बैंक्स करवाने हैं, बट बैंक्स जो थे वो हमने करवाए थे इसके, कोई कब करवाए थे वान्या? 2-3 साल पहले। हाँ, तो वो जो थे वो इसके पापा ने यूट्यूब से देख के खुद इसको किए थे, पर वो अच्छे वो कट हुए थे। बट उसका एक सबसे बड़ा जो है मतलब वो रहता है, मतलब उसमें ना एक तो गर्मी बहुत लगती है, और जो बाल होते हैं वो हर टाइम बस फोरहेड पे पड़ जाते हैं। सर्दियों में करवा लो तब ठीक रहेगा, गर्मियों में बिल्कुल मत करवाना। अच्छा, तो इतनी जल्दी थोड़ी बढ़ जाते हैं बाल। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी वान्या का हेयर वॉश हो चुका है, अब उसका जो है हेयर कट स्टार्ट हो गया। और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सा मैं देख रही थी, ये देखिए बालों का स्टाइल जो है, मुझे तो डर लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही ना काट दें। अच्छा जी, तो फिर कटवाने क्यों बैठे थे? तब तो 1 मिनट भी चैन थी मम्मा करवाना। आपको डर लग रहा था ना, मेरे को तो और भी कटवाने थे। तो चलो यहाँ पे देखा हो गया। अब थोड़ा सा कभी ना कभी थोड़ा सा करना ही पड़ता है चेंज ओवर। तो और ऐसे कि थोड़ा ट्रिमिंग, नीचे से ट्रिम वगैरह किए थे इसके बाल, जो बिल्कुल मतलब डेड से हो जाते हैं थोड़े से, बस उतने लेंथ मैंने कटवाई इसकी। मेरे नीचे से बाल सारे डेड हो गए थे ना, इसलिए वो हो ही जाते हैं बेटा। तो वहाँ से वो थोड़े से हल्की सी मतलब इसकी लेंथ जो थी वो कम की, क्योंकि लेंथ जो थी वो हमने कम नहीं करवानी थी। और थोड़ा सा चलो इनका भी, बच्चों का भी थोड़ा सा हो जाता है कि हमारा भी एक न्यू स्टाइल जो था वो बन गया था। काफ़ी टाइम लग गया हमें वहाँ पे, क्योंकि रश तो था। हम सोच के तो यही गए थे कि रश वहाँ पे नहीं होगा, बट इस टाइम भी मतलब काफ़ी वहाँ पे सैलून में रश था। और फिर भी चलो 15-20 मिनट वेट करने के बाद फिर हमारा नंबर जो था वो आ गया था। हम तो बैठे थे साइड में, देख ही रहे थे। और मेरी फ्रेंड भी आ गई थी वहाँ पे। हाँ, बस वाली।
अच्छा हाँ, एक छोटी सी लड़की आई थी, क्यूट सी, तो वो तो एक दूसरे को देख के इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हुई दोनों, बट और फिर दोनों शर्माए भी जा रही थी एक दूसरे से, बात तो ढंग से कर नहीं रही थी। पर उसके बाद देखो भाई, हमारी वान्या का हो गया हेयर कट, और इसको ऐसा लग रहा था कि अब मैं अपने बालों को बिल्कुल भी रबड़ लगाऊँ ना। एक तो सॉरी, थोड़ा सा गला ख़राब है तो बड़ी मुश्किल से बोल रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने वान्या को बोला था, बट वो अपने कामों में बिज़ी है इस टाइम। उसको ना गिफ्ट्स मिल चुके हैं